Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। हम इस वीडियो में देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स, अबाउट द एग्जाम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, Delhi University 2020 exam analysis. I have done this so that you know that 2021 के लिए क्या important है क्या नहीं. That is what we are going to look into, and then we are also going to come up with the syllabus that कौन से topics करने बहुत ज़रूरी हैं, क्या कैसे करना है. We are going to discuss that, and also I'm going to talk about the books, the strategy that you actually need to prepare for this exam. About the exam, let's see quickly. Mode of the exam is online. Number of questions are 100. Each question shall carry 4 marks. तो 400 marks का ये exam है. Negative marking है. For every incorrect answer, 1 mark shall be deducted. Subjects जिनके basis पे आपको test किया जाएगा वो है English language, comprehension, analytical abilities, legal awareness and aptitude, and general knowledge. Language of the exam is English. Eligibility criteria. Please check the eligibility criteria for yourself. The common eligibility criteria for all is that you should have at least 50% of marks in the qualifying degree examination. That number of seats देख लेते हैं. Number of seats are 2922 seats. That are a lot. So yes, this is the number of seats and they have 3 centers. You can pause the video and check out for yourself. Marks distribution. देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU LLB के एंट्रेंस टेस्ट में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बुरी कह लीजिए या अच्छी कह लीजिए वो ये है कि क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. आपको ये नहीं पता होगा कि लीगल एप्टीट्यूड में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स में से, लॉजिकल में से, कुछ पता नहीं है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कट नहीं है. बट हमें इतना पता है, वी नो दिस, दैट लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. कोई भी टॉपिक उठा लें, वो लीगल एप्टीट्यूड का या करंट अफेयर्स का, वो टॉपिक्स हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. सेकंड पे आपके ये आ जाते हैं. मैथ्स जो था वो 2020 में था ही नहीं. इसका मतलब ये है कि 2021 के लिए यू डोंट नीड टू स्टडी मैथ्स. ऐसा नहीं है. यू नेवर नो 2021 में वो मैथ्स डाल दें. ऐसा बहुत बार हुआ है कि इन्होंने एक साल मैथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया, नेक्स्ट ईयर मैथ्स आ गया. राइट. तो मैथ्स भी हमने कवर करना है. स्टैटिक जीके, जो स्टैटिक जीके का ट्रेंड है वो कम होता दिखाई दे रहा है सारे ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में. ठीक है. बट यहाँ वाले में 2020 के अंदर अगर हम एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाएं तो डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे और बहुत सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. राइट. तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम सेक्शंस को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं कि जी लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से कवर करने हैं. बट टॉपिक्स आपको सारे कवर करने पड़ेंगे. ऐसा कोई नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाँ, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लीगल एप्टीट्यूड. देखिए लीगल एप्टीट्यूड के हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने कवर करने हैं. नंबर 1 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे कुछ आए ना आए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आती है, तो आपने बहुत अच्छे से कवर करना है. ठीक है ना. अब इसके 2 से 3 वेज हैं आप ये कवर कर सकते हैं. जिससे सबसे पहले तो ये है कि आप इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीद लीजिए. ठीक है ना. इस बुक को पढ़ने के लिए आपको आराम से 1-2 महीना चाहिए, लाइक 1 मंथ तो अच्छे से चाहिए आपको. अगर आप हर रोज़ 2 आवर्स के लिए ये बुक उठाकर पढ़ते हैं 1 मंथ के लिए, तभी आपकी ये बुक अच्छे से कवर होगी. और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि अल्टीमेटली आप रिवाइज भी तो करोगे ना. ठीक है ना. तो एक तो ये है कि आप ये वाली बुक पढ़ लें और फिर उसके बाद सिंगल्स की बुक खरीद लें और एमसीक्यू सॉल्व कर लें. देखिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे, अकेली थ्योरी पढ़कर चले जाओगे, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एमसीक्यूज़. और आपको एमसीक्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे? जो दिल्ली लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होंगे, सिंगल्स की बुक में. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. और सिंगल्स की बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल रहे हैं. प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स आपको मिल रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे. तो ये बुक तो आपने खरीदनी है. दूसरा वे ये है कि आप सिर्फ सिंगल्स में से कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी भी पढ़ लें और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लें, जो कि बहुत ही अच्छा एक आइडिया है. और मैंने एक वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करनी है, कैसे लर्न करनी है, कैसे अंडरस्टैंड करनी है. रट्टा नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस टेक्निकल भी होते हैं जिसके अंदर अगर आपको अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तभी आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इज, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर्स है वो भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप वो इनरोल करते हैं तो उसके अंदर 25+ वीडियोस आपको मिलती हैं जिसके अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, एक बार देखेंगे तब भी आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्रिमिनल लॉ। देखिए क्रिमिनल लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट डिफेंस, जनरल एक्सेप्शंस, ये वाले टॉपिक्स बहुत आ रहे हैं। और जो क्रिमिनल लॉ का टॉपिक है, अगर आप सिंगल्स में से भी आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स दिया हुआ है उसमें, टॉर्ट्स दिया हुआ है। अगर आपको क्रिमिनल लॉ और अच्छे से कवर करना है या ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से और कवर करने हैं तो आप एक्स्ट्रा बुक जो है वो सिंगल्स के अलावा पहले सिंगल्स में से कर लीजिए, उसके बाद आप AP भारद्वाज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ एंड यूनाइटेड नेशंस। अगेन इंटरनेशनल लॉ सिंगल्स में एक टॉपिक दिया हुआ है, आप वो कवर कर लीजिए। यूनाइटेड नेशंस, देखिए यूनाइटेड नेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस से स्टैटिक GK के कहाँ पे है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस आपने अच्छे से, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ, वो मैंने आपको बता दिया, सिंगल्स में से कवर कर लो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो पहले बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता था, ठीक है। अब कॉमन से ज़्यादा थोड़ा इस बार डेप्थ में आया है। IPR आपके 2020 के एग्जाम में अगर आप उठा के देखेंगे तो थोड़ा डेप्थ में आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी थे। देखिए गाइस, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको अच्छे से एज अ मॉक सॉल्व करिए और ट्राई करिए कि आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, राइट। बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको सभी एक्ट्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एक्ट्स हैं उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक्स अगर पता है तो बिल्कुल सही रहेगा, जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेसन नंबर बटा दे। देखिए ये सारे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर बटा दे, देखिए लीगल टर्म्स, फ्रेजेस एंड मैक्सिम्स। मैक्सिमम इस बार आई थिंक 2 से 3 मैक्सिम्स आए हुए थे 2020 के एग्जाम में, और वैसे भी आते हैं। तो लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस आप कवर कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी करी हुई है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। कस्टम के ऊपर 1 से 2 बेसिक क्वेश्चन हैं, रिपीट होते हैं वो कस्टम के क्वेश्चन, तो वो वहीं से आप पिक कर लीजिए एंड अपना कस्टम का जो टॉपिक है आपका हो जाएगा। मुस्लिम लॉ, अगेन मुस्लिम लॉ सिंगल्स में दिया हुआ है तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। मैरिज एक्ट, देखिए मैरिज एक्ट से रिलेटेड इस बार हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड, स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाले एक्ट्स के अगेन आपने इंटरनेट से उठा के बेसिक्स पढ़ लेने और काम खत्म कर देना है, राइट। और अपने ही एक नोट्स बना लेने जो आप रिवाइज करते रहोगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से चेक कर लो कि कैसे से क्वेश्चन आ रखे हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स एंड कमीशंस के ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है, आप वो चेक कर लीजिए। ये भी, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। देखिए लीगल रीजनिंग, अगर आपने अभी अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी स्टार्ट करी है और आपको नहीं पता कि लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो अगेन इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस मिक्स्ड आते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स में से भी आते हैं, टॉर्ट्स में से भी आते हैं, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। बट लीगल GK मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, तो आपने दोनों की ही प्रिपरेशन करके जानी है। अब आप लीगल रीजनिंग के जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो अगेन आपको सिंगल्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप वो सॉल्व कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इवन सिंगल्स में एक सेपरेट सेक्शन ही है जिसके अंदर सारे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो लीगल रीजनिंग आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK, देखिए जैसे मैंने बताया था कि स्टैटिक GK का धीरे धीरे ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, बट फिर भी सेफ साइड थोड़ी बहुत स्टैटिक GK कवर करके जानी चाहिए। पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, फिर स्टैटिक GK की बात करेंगे। करंट अफेयर्स में आप देखोगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दोबारा बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रैंकिंग एंड सर्वे जो होते हैं उनके बेस्ड क्वेश्चंस, अवार्ड, लीगल न्यूज़, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, यूनाइटेड नेशंस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
अब पहले ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक है, इनका डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ से कवर करने चाहिए। देखिए, टिट्स बिट्स नाम की एक बुक आती है, मुझे लगता है कि अगर आप ये या तो मंथली लेने लग जाइए अभी से, अगर मंथली एडिशन लेने लगेंगे, और एक एनुअल, मतलब अभी से, अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, तो अगर आप मंथली एडिशंस बाय करने लग जाएंगे, प्लस आप इनका एनुअल मतलब सारा 2020 का एडिशन भी बाय कर लेंगे, जो एनुअल एडिशन आएगा आपका जनवरी के अंदर, तो आपकी 2020 की सारी न्यूज़ कवर हो जाएगी। और मंथली करेंगे तो आपको याद करना ईजी रहेगा। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो टेक्स्ट बिट्स इज द बेस्ट बुक फॉर दिस एग्जाम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। स्टैटिक जीके में इकोनॉमिक टर्म्स, साइंस, हिस्ट्री, जो ये है, देखिए अब नो डाउट स्टैटिक जीके धीरे धीरे कम होती जा रही है हर एग्जाम में। अगर आप और भी एग्जाम्स उठाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टैटिक जीके का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, इनके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज जो हैं, सिर्फ एमसीक्यूज, वो सॉल्व कर लेंगे सिंगल्स में से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। अगर आ भी जाते हैं गलती से तो आपने सॉल्व किए हुए हैं और आपका स्टैटिक जीके जो पार्ट है वो ऐसे कवर हो जाएगा। बट ये देख लेते हैं कि स्टैटिक जीके कितना आया है। देखिए 2020 में मैंने बताया था 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो डांस रिलेटेड क्वेश्चन था, एक यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड क्वेश्चन था स्टैटिक जीके का। करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस के, मतलब जो एवरी डे करंट अफेयर्स में उन ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है। 2019 में 2 to 3 अप्रॉक्स क्वेश्चन आए थे साइंस और डांस से रिलेटेड। 2018 में 6 to 8 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स को लेकर एक्सेट्रा। अब 2017 में 3 to 4 क्वेश्चन आए थे साइंस, डेज एक्सेट्रा से रिलेटेड, और 2016 में 9 to 10 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन आए थे। तो ये सिंगल्स के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं, हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, वो एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिए तो आपका स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि हम रिस्क तो ले नहीं सकते, इनका तो कुछ नहीं पता कि पेपर में क्या डाल दे, तो इसलिए हम कवर करके जाएंगे, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट। ओके, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए लॉजिकल रीजनिंग अगेन, अब ये वाला जो पेपर है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि ब्लड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा रिकरिंग है सबसे ज़्यादा। देखिए एनालॉजी 2020 में आया, 2018, 17, 16, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। पजल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर टेबल एंड अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड वन आउट 2020 में आया था, 1-2 क्वेश्चन थे। सीरीज 2020 में नहीं आए, सिलॉजिज्म्स नहीं आए, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस 2018 में आए थे। ब्लड रिलेशंस बहुत देखे जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। अब बुक कौन सी है, वही आपकी RS अग्रवाल की, आपने वर्बल रीजनिंग ले लेनी है। RS अग्रवाल की वर्बल रीजनिंग की बुक आपने खरीदनी है, बाय करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आपने वर्बल रीजनिंग बाय करनी है और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहले पजल टेस्ट कर लीजिए उठा के सॉल्व, सर्कुलर टेबल एंड अरेंजमेंट कर लीजिए, मैं ये मार्क कर देती हूँ स्टार के साथ, ये पहले सॉल्व कर लीजिए। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये इसको सॉल्व कर लीजिए। और सिलॉजिज्म्स और इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो MK पांडे में से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिंगल्स के अंदर भी आपको बहुत बढ़िया लॉजिकल रीजनिंग दी गई है, बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए तो आप RS अग्रवाल में से करिए, नहीं तो आप सिंगल्स में से भी कवर कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रैक्टिस, क्योंकि इसके अंदर स्पीड चाहिए होती है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें आप, तो आप RS अग्रवाल में से कर सकते हैं। और अगर आप MK पांडे नहीं बाय करना चाहते सिलॉजिज्म्स और इन्फ्रेंस के लिए, तो आप ऑनलाइन निकाल कर कुछ भी उसमें से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इंग्लिश देखते हैं। देखिए इंग्लिश के अंदर अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2020 के अंदर, अब एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, तो पेपर स्टार्ट हुआ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेजेस से, 5 पैसेजेस से, उसमें से एक एक क्वेश्चन उठाकर इन्होंने दिया हुआ था। वो पैसेजेस बहुत ही लॉ रिलेटेड पैसेजेस थे, ठीक है, नेचुरल लॉ की बात करी हुई थी, और वो लॉज जो शायद आप एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे जो प्रेपरेशन करते हो उसमें नहीं पढ़ते हो। तो वो 5 क्वेश्चंस देख कर ना बंदा डर जाता है, मतलब इफ यू वुड हैव गिवन द एग्जाम यू वुड हैव बीन लाइक, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, ये कैसे होगा। एंड देन आफ्टर दोज 5 क्वेश्चंस द एग्जाम वाज नॉर्मल, मतलब कोई डरने वाली बात, एक तरह से वो आपकी साइकी के साथ खेल गई, मतलब आपको डरा गए कि 5 क्वेश्चंस पहले नहीं आते तो अब क्या होगा, अब कैसे होगा।
तो एक बात हमेशा याद रखनी है, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, देखिए सिलेबस इतना वास्ट होता है, आप सब कुछ नहीं कवर कर सकते। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो पहले ही सोच के जाओ कि यार ठीक है, बहुत कुछ ऐसा होगा जो नहीं आता होगा, मुझे फोकस करना है जो चीज़ आती होगी। राइट, ये तो एक टिप था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके 2020, 2018, 17, 16, मतलब आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। ईडियम्स जो हैं वो भी ऑन एंड ऑफ आते हैं, तो ये भी प्रिपेयर कर लीजिए। स्पेलिंग करेक्शन, फाइंडिंग एरर्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फिलअप्स, देखिए ये सारे आपको सिंगल्स की बुक में बहुत इजीली मिलेंगे, बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए भी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए चाहिए तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन की बुक ले सकते हैं और उसमें से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। राइट, मैथ्स, देखिए मैथ्स 2020 के अंदर नहीं आया था, बट प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। 2019 में 4 to 5 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, परसेंटेज में से। 2018 में रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन था, एज का एक क्वेश्चन था। 2017 में नंबर ऑफ डेज, परसेंटेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज में से एक एक क्वेश्चन आया था। राइट, तो ये वाला टॉपिक्स आपके हैं, आप कवर कर लीजिए। सेफ साइड जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं इनको नोट कर लीजिए और इनको कवर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो सिंगल्स में आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है तो 18 डेज वंडर बाय एस जॉन बाय करिए, उसमें से ये सॉल्व करिए और आपका काम हो जाएगा। स्ट्रैटेजी, देखिए लीगल, एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, ये वीडियो देखने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो लीगल एप्टीट्यूड को उठा लीजिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दीजिए, और फिर टॉपिक बाय टॉपिक जैसे क्रिमिनल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, टॉर्ट्स है, वो खत्म कर दीजिए फटाफट से। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स आपने हर रोज उठाने हैं। टिट्स बिट्स बाय कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसके ऊपर करंट अफेयर्स कैसे कवर करने चाहिए, प्रीवियस ईयर के कैसे कवर करने चाहिए, मंथ्स के, सॉरी, वो मैंने वीडियो करी हुई है। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले लीगल, एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स खत्म कर देने हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग की बुक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। स्पीड एंड एक्सप्लेनेशन, देखिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझोगे कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो कुछ ट्रिक्स आपको पता चलेंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, ये ऐसा होता है, तो आपने वो नोट कर लेना है। ठीक है, सो दैट जब भी आप रिवाइज करो, आप ट्रिक्स भी अपने रिवाइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी जैसे ग्रामर के हैं, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसके अंदर आप प्रैक्टिस करोगे। ट्रिक्स है कोई तो वो नोट कर लोगे। नेक्स्ट इज मैथ्स। देखिए मैथ्स बहुत कम आता है, बट आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ नहीं पता। अगर 6 to 7 क्वेश्चन भी आपके मान लीजिए आते हैं और आप उसमें से 4 to 5 सही कर देते हैं, तो वो आपका ही बेनिफिट है। तो मैथ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उठा के इसको ख़त्म कर देना है हमने। और इसके अंदर हमने फार्मूला की लिस्ट बनानी है, फार्मूला की लिस्ट बनानी है जो हम रिवाइज कर सकें। राइट, ठीक है, अगर फार्मूला की लिस्ट अगर हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगेन वही, हमें इसमें भी स्पीड एंड एक्यूरेसी ही चाहिए मैथ्स के अंदर। ठीक है गाइस, ट्राई करिए कि अपना जो सिलेबस है वो जल्दी से 3 से 4 मंथ्स में ख़त्म कर दीजिए। आई नो बहुत सारे बच्चों के ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स होंगे, आपका बहुत कुछ होने वाला होता है, तो 3 to 4 मंथ्स में सिलेबस ख़त्म करके रिवाइज करिए, मॉक्स अटैम्प्ट करिए और प्रैक्टिस करिए। नाउ you need to understand one thing. If you're preparing for any entrance exam, you need to divide your preparation into stages, right? It is not necessary that the stages or the steps that you divide your preparation into should be like this only. I'm just giving you an example. When you begin, you lay the foundation. What you do is you lay the foundation. How do you lay the foundation? You cover the entire syllabus. Your first thing in your head should be that all the important topics or all the topics that come in the exam that you're preparing for, you need to cover that. Especially if you're preparing for DU, look for Delhi University. All the topics that I've discussed are important. They're equally important. Yes, I talked about that there are some subjects which are really, really important, like that of legal aptitude and current affairs. All others are equally important because you never know from where the paper comes. Right now, your foundation for all the subjects should be what? It should be to cover the entire syllabus. You need to understand. Now, you need to understand why. The times are gone when we used to mug up everything and then we used to sit for the exam. The exams are changing, the trend is changing. You need to understand concepts, and if you understand, it is better for you. So please don't cram and go in the exam. You need to understand
So when you sit, your mindset should be, when you sit for studying, that you need to understand the topic, you need to make notes if required. In every topic you don't really need to make notes. If required, you can make notes, right? Practice, it is very important. I know we come from a mindset wherein we think कि अगर हमारा theoretical part हो गया तो syllabus खत्म नहीं. जब तक आपने किसी चीज़ के MCQ और थ्योरी दोनों नहीं कर लिए तब तक वो टॉपिक को आप टिक नहीं मारोगे. MCQ सॉल्व करने हैं, थ्योरी अप्लाई कैसे करनी है ये भी एक ट्रिक है. सिर्फ मैथ्स ही नहीं सॉल्व करना होता, जो थ्योरी है अगर उसको अप्लाई करना सीखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, राइट? सेक्शनल टेस्ट ऑन वीकेंड पे आपने क्या करना है, रिवाइज करना है. कभी भी ये गलती मत करना कि नया पढ़ते जाओ और जो पिछला वाला है वो आप रिवाइज ना करो, कोई फायदा नहीं होने वाला. तो वीकडेज में ट्राई करो कि नया सब्जेक्ट उठाओ और मतलब नया टॉपिक उठाओ और वीकेंड्स पे यू रिवाइज दैट. मतलब वीकेंड्स पे भी यू कैन पिक अप न्यू टॉपिक, बट जो आपने वीकडेज में किया है वो आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हो. कम टाइम लगता है रिविजन के अंदर तो, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, राइट? तो ये रखना है. नेक्स्ट इज, जब आपका सिलेबस पूरा हो गया, आपने फाउंडेशन ले डाउन कर दी, तो आप मॉक्स करोगे और प्रैक्टिस करोगे और एनालाइज करोगे, ठीक है ना? मॉक्स अटेम्प्ट करने आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अल्टीमेटली आपका स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, रिविजन साइकिल्स ये सब भी होगा, बट मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में आप वीक हो. जो वीक है उसको उठाकर आप दोबारा फाउंडेशन स्टेज पे लेके जाओगे उस टॉपिक को, एंड दोबारा से पढ़ोगे एंड अपना उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओगे. तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. अगेन इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. नेक्स्ट, जब आपको लगे कि ओके फाइन टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपने स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, रिविजन साइकिल्स, मतलब जब आप मॉक्स कर रहे हो अटेम्प्ट, तब आपने तब भी रिविजन करते रहना. जनवरी की न्यूज़ रिवाइज करनी, फरवरी की, मार्च की, आपने अपने रिविजन साइकिल साथ साथ चलाने. लॉजिकल रीजनिंग उठाकर सॉल्व कर दिया एक चैप्टर, एक टॉपिक, तो आपने अपने रिविजन साइकिल्स बनाने हैं और टाइम मैनेजमेंट और स्पीड पे भी काम करना है, राइट? तो ये जब आप ये सब कुछ करोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा. सबसे पहले तो मॉक टेस्ट में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी मिलते हैं, लास्ट 10 ईयर्स मिलते हैं, उससे भी पुराने मिलते हैं, उठाकर उनको सॉल्व करो, राइट? एंड देन सैम्पल पेपर्स लो एंड कीप ऑन सॉल्विंग अगेन एंड अगेन, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रीवियस ईयर तो चाहे 2 बार एज मॉक सेम ही पेपर को 2 बार अटेम्प्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपने ऐसे अपनी प्रिपरेशन लेकर जानी है. प्लीज मेक श्योर दैट यू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन, you give a structure, you plan, you have a strategy. Revising and practice are the key. You need to revise and you need to practice, right? The more you revise, the more you practice, the more you put yourself into that situation where you are testing yourself, the better it would be. Okay? तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें. वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय.